बात पंजाब कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की। कांग्रेस ने काफी मंथन और चिंतन के बाद अपनी पहली लिस्ट तो जारी कर दी, जिसमें पार्टी ने 61 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि दूसरी लिस्ट अगले हफ्ते आ सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दूसरी लिस्ट में सिद्धू दंपति में से किसी एक को जगह मिलेगी? इस सवाल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा, रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में चाहे सेफ गेम खेलते हुए उन उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई है जिन पर ज्यादा विवाद नहीं था, पर दूसरी लिस्ट को लेकर कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। खास करके कांग्रेस में शामिल हुए उन नेताओं को जिनकी टिकट को लेकर कांग्रेस में बगावत हो सकती है। सिद्धू दंपति में से कौन चुनाव लड़ेगा, इस चर्चा के बीच कैप्टन का बयान सामने आया है। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू जोड़े की हाईकमान से जो डील हुई है उसी आधार पर ऐलान होगा। कैप्टन ने इतना जरूर कहा कि अगली लिस्ट में सिद्धू के नाम पर मोहर लग सकती है। This matter it will be decided by the High Command. जो कमिटमेंट की थी that will be final. और लेकिन वो नाम आएगा in the next list. उधर कैप्टन ने कहा कि कांग्रेस की अगली लिस्ट अगले हफ्ते आ सकती है। कैप्टन ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। सिर्फ उन्हीं सीटों पर बाहर से आए उम्मीदवारों को उतारा जाएगा जहां कांग्रेस का उम्मीदवार कमजोर होगा। साडी CC नेक्स्ट वीक होएगी, probably मंगलवार या बुधवार ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਸੈਕੰਡ ਲਿਸਟ या किते कोई अपना कोई प्रॉब्लम है किसी सीट पे जिथे कांग्रेस से बंदे ने वो कांग्रेस मिलू, जिथे कांग्रेस से नहीं बंदे कोई स्ट्रॉन्ग जेडे जित सकते हैं उत्थे असीं उन्हां नूं लावांगे। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई थी। बाकी 56 उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी है। यह वो सीटें हैं जहां पर एक सीट पर 10-10 दावेदार हैं। ऐसे में दूसरी लिस्ट कांग्रेस के लिए किसी बड़ी सरदर्दी से कम साबित नहीं हो सकती। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पहले ही कांग्रेस में बड़ी बगावत की भविष्यवाणी कर चुके हैं। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और जीतने के पश्चात सभी को एडजस्ट किया जाएगा। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। और जहां कांग्रेस दूसरी लिस्ट की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पहली लिस्ट के जारी होने के बाद बगावत की चिंगारी भी उठने लगी है। धूरी विधानसभा सीट पर पार्टी ने दलबीर गोल्डी को मैदान में उतार दिया, लेकिन अब गोल्डी का विरोध शुरू हो गया। बरनाला परिवार के समर्थकों ने आला कमान को गोल्डी पर यानी कि इस टिकट पर दोबारा विचार करने का वक्त दिया है। धूरी से दलबीर गोल्डी को चुनाव मैदान में उतारने वाली कांग्रेस की मुश्किल बढ़ गई है। बरनाला परिवार के समर्थकों ने आलाकमान के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल उपचुनाव में सिमर प्रताप सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया था। इस बार भी बरनाला परिवार समर्थकों को टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन गोल्डी बाजी मार गए, जिसके बाद बरनाला समर्थकों ने पार्टी आलाकमान से दोबारा विचार करने की अपील की है। फैसला नहीं बदले जाने पर संगत के हिसाब से आगे की रणनीति तय होगी। सानू उम्मीद है क्योंकि असीं इन्हां दे जिहड़े जज्बात ने वो हाई कमांड ते पहुंचावांगे एंड वी एक्सपैक्ट भी वो ऑनर होणगे। फिर जिवें फिर संगत कहूगी, फिर संगत दे नाल असीं हां, फिर असीं संगत दे नाल हां। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि जिन्हें टिकट नहीं मिली उन्हें सरकार बनने पर एडजस्ट किया जाएगा, जबकि पंजाब बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की खिचड़ी पक चुकी है और वो कभी भी सूबे का भला नहीं कर पाएंगे। साल हुंदा है, मेरी 14वीं इलेक्शन है, तो ये कोई नवी गल नहीं है। ये हर वेले हैं वो लोग ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ खिचड़ी जड़ी है उनकी अपनी खिचड़ी जो पकी थी उसी में से उभरने उसमें कीड़े पड़ गए हैं, ये आपको इसमें समझ आ रही है। सो हम ये कह सकते हैं कि उनमें कभी भी किसी समाज को, देश को, लोगों के हितों को लेकर कभी भी आगे नहीं आए। दरअसल पहली लिस्ट में कांग्रेस ने सीनियर नेताओं को निपटाया है, जबकि असल माथापच्ची दूसरी लिस्ट को लेकर होनी है, जिसके जारी होने पर मुश्किल बढ़ सकती है। संगरूर से नवल गर्ग, अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया।